नमस्कार। आज हम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के हालिया तिमाही नतीजों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जी, हमारे पास 12 अगस्त 2025 को जारी हुए आंकड़े हैं। Q1 FY26 के नतीजे। हाँ, और हम जून 2025 में खत्म हुई इस तिमाही को देखेंगे और इसकी तुलना पिछले साल की इसी तिमाही और पिछली तिमाही दोनों से करेंगे। बिल्कुल। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों तरह के नतीजों पर गौर करेंगे। सब आंकड़े करोड़ रुपए में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडअलोन नतीजों से शुरुआत करें। Q1 FY26 का टैक्स के बाद मुनाफा मतलब PAT 82.6 करोड़ रुपए बताया गया है। जी, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के 66.6 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। 24%, ये तो काफी अच्छी बढ़ोतरी है साल दर साल। हाँ बिल्कुल। और अगर पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 से देखें तो उसके 75.7 करोड़ से भी ये 9.1% ऊपर है। तो मतलब मुनाफे के मोर्चे पर प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। ठीक है, मुनाफा तो बढ़िया है, लेकिन आय का क्या? कुल आय यानी टोटल इनकम, उसमें भी ऐसा ही ट्रेंड है? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। Q1 FY26 में स्टैंडअलोन कुल आय रही 190.4 करोड़ रुपए। अच्छा। पिछले साल की इसी तिमाही के 156.5 करोड़ से तो ये 21.7% ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा है। हाँ, वो तो है। लेकिन पिछली तिमाही के 191.9 करोड़ रुपए से तुलना करें तो मामूली सी लगभग 0.8% की गिरावट है। बहुत मामूली गिरावट। और ऑपरेशन से होने वाली आय, जिसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं? हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। Q1 FY26 में ये 161.0 करोड़ रुपए थी। ठीक है। पिछले साल के 134.7 करोड़ से तो ये 19.5% ज्यादा है। अच्छी बढ़ोतरी है। लेकिन पिछली तिमाही के 166.5 करोड़ के मुकाबले ये 3.4% कम हुई है। तो मतलब स्टैंड अलोन लेवल पर देखें तो साल दर साल तो ग्रोथ अच्छी है, खासकर मुनाफे में, पर पिछली तिमाही की तुलना में आय में हल्की सी नरमी आई है। सही कहा। सालाना मोमेंटम तो मजबूत है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी फ्लैट या हल्की सी गिरावट है आय में। चलिए अब कंसोलिडेटेड नतीजों पर आते हैं। इसमें तो सहायक कंपनियां वगैरह सब शामिल होती हैं। जी हाँ, तो कंसोलिडेटेड पैट यानी टैक्स के बाद मुनाफा Q1 FY26 में 89.6 करोड़ रुपए रहा। यहाँ भी बढ़ोतरी है? हाँ, यहाँ भी बढ़ोतरी है। पिछले साल के इसी तिमाही के 77.8 करोड़ से ये 15.2% ज्यादा है। और पिछली तिमाही से? पिछली तिमाही के 83.3 करोड़ रुपए से भी 7.6% बेहतर है। तो कंसोलिडेटेड मुनाफा भी बढ़ा है। लेकिन मैंने सुना कंसोलिडेटेड आय के आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं, मतलब वहां गिरावट है। बिल्कुल सही। यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। कंसोलिडेटेड कुल आय इस तिमाही में 346.8 करोड़ रुपए रही। अच्छा, और ये पिछले साल से? पिछले साल की इसी तिमाही में ये 364.9 करोड़ रुपए थी। तो मतलब सालाना आधार पर 5.0% की कमी आई है। ओहो, और पिछली तिमाही से तो और भी ज्यादा गिरावट होगी फिर? जी, पिछली तिमाही में ये 393.8 करोड़ रुपए थी। तो तिमाही दर तिमाही ये 11.9% कम हुई है। और ऑपरेशन से होने वाली कंसोलिडेटेड आय, उसमें भी यही हाल है? हाँ, उसमें भी गिरावट है। Q1 FY26 में ये 312 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 337.3 करोड़ रुपए से 7.5% कम है। और पिछली तिमाही से? पिछली तिमाही के 363.6 करोड़ रुपए से ये 14.2% कम है। ये तो काफी विरोधाभासी तस्वीर है। मतलब स्टैंड अलोन बिजनेस तो ठीक कर रहा है, सालाना ग्रोथ दिखा रहा है, पर जब ग्रुप लेवल पर देखते हैं तो आय घट रही है, चाहे वो साल दर साल हो या तिमाही दर तिमाही। हाँ। लेकिन मुनाफा फिर भी बढ़ रहा है कंसोलिडेटेड लेवल पर। इसका क्या मतलब निकाले? इसका मतलब ये हो सकता है कि एनएसडीएल का जो अपना कोर डिपॉजिटरी बिजनेस है वो तो अच्छा कर रहा है, जैसा स्टैंड अलोन नतीजों से लग रहा है। हाँ। पर शायद जो सहायक कंपनियां हैं या दूसरी कंसोलिडेटेड इकाइयां हैं, उनका प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं रहा इस तिमाही, जिसका असर कुल आय पर दिख रहा है। अच्छा। लेकिन फिर मुनाफा कैसे बढ़ा? उसकी एक बड़ी वजह खर्चों पर नियंत्रण हो सकती है। अगर हम कंसोलिडेटेड कुल खर्चों को देखें, हाँ, तो उनमें काफी कमी आई है। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कंसोलिडेटेड खर्चे 14.1% कम हुए। अरे वाह। और पिछली तिमाही के मुकाबले तो 19.7% कम हुए। तो आय भले कम हुई, पर खर्चों में उससे ज्यादा कटौती करके मुनाफा बचा लिया गया या बढ़ाया गया। तो मतलब एफिशिएंसी पे काफी ध्यान दिया गया लगता है। ऐसा लगता तो है, खर्चों का मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो एनएसडीएल के लिए Q1 FY26 एक तरह से मिली जुली तिमाही रही। स्टैंडअलोन बिजनेस मजबूत, खासकर मुनाफे में। जी। पर कंसोलिडेटेड लेवल पर आय में गिरावट एक चिंता का पहलू हो सकता है, भले ही मुनाफा फिलहाल संभला हुआ है खर्चों की वजह से। बिल्कुल सही कहा। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कोर बिजनेस और शायद बाकी ग्रुप कंपनीज के प्रदर्शन में अंतर है। हाँ, ये निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बात होगी कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है और कहाँ दबाव है। निश्चित रूप से। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो कंसोलिडेटेड आय में गिरावट है, इसके पीछे असल वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक तिमाही की बात है या कोई गहरा मुद्दा है सहायक कंपनियों के साथ? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और कंपनी आने वाली तिमाहियों में इस चुनौती से कैसे निपटेगी, इस पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।